गुड इवनिंग सभी को। कल जो हमने मार्केट एनालिसिस की वीडियो डाली थी, उस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें डिसाइड की थी कि आज हमारा डे सेशन कैसा रहेगा, हम आज किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट आज हमारे फेवर के अंदर खुला भी था, जैसा कि हमने कल प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनाता है, तो हमने तो डिसाइड किया था कि अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल रेड बना के कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल हमने प्लान किया था कि हम मार्केट अगर रेड कैंडल बनाता है और यहाँ पे कहीं होल्ड होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ने किया क्या कि मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि कल की क्लोजिंग को वो तोड़ देती है। जैसे वो कल की क्लोजिंग के नीचे आके क्लोज होती है, तो जो कल पूरे दिन के अंदर जितने भी बायरों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करके रखा था, जिनका व्यू पॉइंट ये था कि कल मार्केट और ऊपर जाएगा, वो सारे के सारे अपनी पोजीशंस वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। जैसे ही वो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं, तो मार्केट के अंदर फ्रेश बायर आने की संभावना बढ़ जाती है। जो पुराने थे वो निकल गए, वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि मार्केट फर्स्टली धीरे धीरे करके नीचे आता है। हम देखेंगे अगर प्रीमियम चार्ट के अंदर, तो प्रीमियम चार्ट के अंदर मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन जो पुट का चार्ट था वो इतना फास्टली ऊपर नहीं जा रहा था। मार्केट काफ़ी टाइम तक नीचे आता है, 10 बजे के आसपास एक सपोर्ट बनाता है मार्केट, यहाँ से एक पुल बैक लेता है। जैसे ही मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, मार्केट वापस जाता है अपने 915 के लो के आसपास। उस लेवल से सुबह गिरा था, उसी लेवल के आसपास दोबारा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम पुट के चार्ट के अंदर वहाँ पे एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने आज के दिन में हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल इतनी ज़्यादा नेगेटिव बनाई थी, उस कारण हमारा पूरा का पूरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया था। हमारा आज का व्यू पॉइंट पॉजिटिव था, या अगर मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास होल्ड होकर वहाँ से नीचे की तरफ निकलता, तो हम शायद एक पुट का ट्रेड प्लान करते। मार्केट वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आता है, आज के 915 के लो के आसपास जाके वहाँ से फिर से मार्केट नीचे गिरता है। कल जहाँ से फ्रेश बाइंग आई थी, जहाँ से मार्केट उठा था, वहीं पे आके मार्केट वापस एक बाइंग बनाता है, बाइंग जोन बनाता है, डबल टॉप पैटर्न बना के वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे ही इस डबल बॉटम पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था। लेकिन हमारे जो रूल्स हैं, जो हमने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करके रखे हैं, जो लिख के रखे हैं, उन रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम यहाँ पे 12 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद हम ट्रेड प्लान नहीं करते, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर टाइम 12 बजे के बाद में इतनी कोई खास मूवमेंट होती नहीं है। हम सुबह सुबह अपनी ट्रेड 11 बजे तक, 11:30 बजे तक लास्ट हम ट्रेड करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट एक लोअर बॉटम बनाता है, लोअर बॉटम से उठ के प्राइस वापस 915 के लो के पास जाता है, और वहीं पे कहीं होल्ड होके प्राइस मार्केट क्लोज कर देता है। तो हमारा जो व्यू पॉइंट था, उस व्यू पॉइंट के हिसाब से हमने आज कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। कल का हम देखते हैं कि अगर मार्केट हमारे फेवर के अंदर जाता है, या कल जो भी मार्केट का सेंटिमेंटल रहता है, जो मार्केट की ओपनिंग रहती है, उस हिसाब से हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्टली अगर देखा जाए, तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है इस जोन के अंदर कहीं पे भी, जैसे ही यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल, काफ़ी दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़, आपने भी अगर देखा हो तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मार्केट हमेशा काफ़ी दिन से फर्स्ट कैंडल रेड ही बना रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, आज की क्लोजिंग के आसपास कहीं पे आके होल्ड होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी मार्केट के चांसेस हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल रेड बना के अगर यहाँ पे होल्ड होता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में 56,866 के आसपास अगर कहीं पे आता है, वहां से मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल देता है, या वहां पे अगर मार्केट होल्ड होके इस लेवल के आसपास अगर मार्केट होल्ड होके ऊपर की तरफ निकलता है सॉरी ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेंड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में कल कल मार्केट अगर
इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम कोई भी लॉन्ग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे अगर निकलता है, इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट 57,000 के लेवल के अगर नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से एक छोटे टारगेट के साथ शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे भी एक्सपायरी ज़्यादा क्लोज आ रखी है, इसलिए प्रीमियम उतने बड़े रहे नहीं हैं कि हमें प्रीमियम 40-50 पॉइंट का वन गो के अंदर टारगेट दे दे। प्रीमियम काफ़ी स्लो हो रखे हैं, बाकी प्रीमियम मार्केट के अपोजिट भी चल रहे हैं। अगर आज भी देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, लेकिन अगर कॉल के प्रीमियम को आप देखेंगे तो कॉल का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा जल्दी नीचे गिर रहा था और पुट का प्रीमियम उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। इसलिए हमने आज यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। पूरे दिन के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। हम हर जगह ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम कुछ ही लिमिटेड सेटअप पे काम करते हैं। अगर उन सेटअप पे जैसे ही हम एंट्री बनाते हैं, ज़्यादातर टाइम हमें हमारे सेटअप पे एंट्री के बाद प्राइस काफ़ी हाई मोमेंटम देता है और हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। आज का मार्केट वैसे भी स्लो था, फर्स्ट कैंडल को देख के हमने पूरा दिन होल्ड किया। आज का हमारा कोई भी ट्रेड नहीं था, नो लॉस नो प्रॉफिट। मैं एक चीज़ ज़्यादा नोटिस करता हूँ मार्केट के अंदर, शायद आप भी करते होंगे, आपको भी करना चाहिए कि अगर मार्केट आपको किसी दिन कुछ दे नहीं रहा, मतलब आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप उस दिन ल्यूज भी तो नहीं कर रहे, आपका कोई लॉस भी तो नहीं हो रहा, आप वहां से भी तो सेफ पड़े हैं ना कि आपका कोई लॉस नहीं हो रहा मार्केट में। इस तरीके से आप काम कीजिए, बड़े टारगेट छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप अच्छे से काम कीजिए। जैसे आप बड़े टारगेट अचीव करते रहेंगे, आपका कैपिटल ग्रोथ होता रहेगा। इंडियन मार्केट का अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में जब से बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हुआ है, एक्सपायरी चेंज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्लो हो चुका है। पहले जैसी मोमेंटम मिलती थी मार्केट में, वो मोमेंटम अभी रही नहीं है। हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जैसे 22 ट्रेडिंग सेशन अपने पास होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन में से अगर मार्केट 10 दिन मोमेंटम में, तो आप प्लान कीजिए कि आप उन्हीं 10 दिन में काम करें ताकि आपका जो लॉस का रिस्क है वो आपका कम हो जाए। वैसे ही अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशन में से 10 ही दिन काम कर रहे हैं तो आपका लॉस का लॉस के चांसेस तो वैसे ही कम हो जाते हैं। लेकिन आप परफेक्ट 10 दिन, जिस दिन में आपको लग रहा है, मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ रोज़ाना, उन वीडियोस के हिसाब से जैसे ही आपको मार्केट के अंदर कहीं पे कोई ट्रेड मिल रहा है तो आप उन्हीं ट्रेड पे काम कीजिए ताकि आपका कैपिटल ग्रोथ हो। आपका कैपिटल अगर ग्रोथ होगा, आप अपना मेन कैपिटल लॉस में नहीं ला रहे हैं, तो आपके ट्रेडिंग में सक्सेस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर नए नए वीडियोस को टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।